देशभक्त पुरु। इस पाठ के रचयिता हैं प्रोफेसर CJ दासवाणी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है देशभक्त पुरु की। बच्चों, एक बार की बात है, राजा पुरु का दरबार लगा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे थे। इतने में एक सैनिक समाचार लेकर आता है। पुरु पूछता है, कहो सैनिक, क्या समाचार है? सैनिक कहता है, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा अम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। यह बात सुनकर पुरु कहता है, हम जानते थे कि अम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना होगा। वह सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है और महामंत्री को आसपास की और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजने के लिए कहता है। पुरु हर हाल में सिकंदर को हराना चाहता था। इतने में सिकंदर का दूत आता है और संदेश सुनाता है कि पुरु भी अम्भी की तरह सुलह कर ले। इससे लड़ाई और उनका राज्य दोनों ही बच जाएंगे। लेकिन पुरु ने दूत से कहा कि वह सिकंदर का स्वागत युद्ध के मैदान में करेगा। दूत ने यह समाचार जब सिकंदर को सुनाया तो उसने सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। इधर सिकंदर के सैनिकों को झेलम के किनारे डेरा डाले 2 महीने हो गए थे। झेलम अपने उफान पर थी। वर्षा ऋतु में सिकंदर की सेना नदी पार नहीं कर पा रही थी। तभी परेशान सिकंदर सेल्यूकस से कहता है, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हमारी हार है। सेल्यूकस सिकंदर से कहता है, सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर उत्तेजित हो जाता है, कहता है, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरें। इतने में ही देशद्रोही अम्भी सिकंदर से आकर कहता है, वर्षा ऋतु तो आपके लिए वरदान है। वर्षा के कीचड़ में हाथियों के पैर नहीं टिकते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां पानी कम है, वहां से सेना पार कर जाएगी। सिकंदर ने उसी रात पुरु की सेना पर धोखे से आक्रमण कर दिया। सोती हुई सेना मारी गई और पुरु को बंदी बना लिया गया। सिकंदर अपनी विजय पर खुश होता है और सेल्यूकस को पुकारता है, सेल्यूकस, सेल्यूकस। आज्ञा सम्राट। सिकंदर कैदी को पेश करने का हुक्म देता है। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है और पुरु को बंदी बना हुआ देखकर सिकंदर उससे कहता है, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। पुरु गर्व से कहता है, वीरता? वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर पुरु से कहता है, युद्ध, युद्ध है राजा पुरु, ये युद्ध है। और जहां युद्ध होता है वहां न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु स्वाभिमान से कहता है, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह बात सुनकर अम्भी सिकंदर से कहता है, सुना सम्राट, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। सिकंदर को अम्भी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है।
आम्भी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। लेकिन हम पुरु का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आजाद हैं। हम आपका राज्य आपको वापस करते हैं। यह बात सुनकर आम्भी सिकंदर से कहता है, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह तो धोखा है। सिकंदर को और गुस्सा आ जाता है। वह आम्भी से कहता है, आम्भी, अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। सिकंदर पुरु से कहता है, महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। तो इस प्रकार बच्चों, पुरु का स्वाभिमान और साहस भरा उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत ही प्रभावित होता है। वह पुरु का राज्य वापस लौटा देता है और जीवन भर के लिए उससे मित्रता कर लेता है और देशद्रोही आम्भी को अपने पास से भगा देता है। तो इस प्रकार देशभक्त पुरु की यह कहानी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है।